तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और कमाल तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कह दूं कैसे मैं अंधा, इन तमाशे बीनों का अंधा नहीं हूं। तो साथियों, मैं सोनू गुर्जर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, आप सभी को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, कल शाम से मैं एक वीडियो देख रहा हूं और देख कर अपने अंदर बड़ा ही व्याकुल हो रहा हूं, और उस व्याकुलता को, उस तड़प को, उस पीड़ा को कैसे मैं शब्दों का जामा पहना सकूं, इतनी हिम्मत कैसे ला सकूं, इसलिए मैं कल से ये सोच रहा था और आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जो हर मुद्दे के लिए भिड़ जाता है, मैं उन्हें विदुर कहता हूं, जो अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। जी हां, लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, जो विवादों में रहते हैं क्योंकि वो सच्चाई का साथ देते हैं और उन्हें उन्हीं की सरकार लपेटती रहती है। लेकिन अफसोस तो तब हुआ जब कल, जिसे अपना आराध्य देव हम सब मानते हैं और खासकर ये भारतीय जनता पार्टी मानती है, भगवान श्री राम की कलश यात्रा वो निकाल रहे थे और उन्हें एक विधायक को, एक सम्मानित प्रतिनिधि को, जो दूसरी बार लाखों की मतदाताओं ने चुना हो, जो विधायक, वो विधायक कलश यात्रा लेकर चल रहा है। और पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए होती है, हमारे उनके लिए होती है, लेकिन कल उन्होंने वो नंगा नाच किया कि उस रामायण यात्रा को उन्होंने महाभारत में तब्दील कर दिया। और हद तो तब हो गई जब एक सम्मानित विधायक की, एक सम्मानित प्रतिनिधि की, जनता की आवाज की, जनता के प्रतिनिधि नंद किशोर गुर्जर के साथ धक्का मुक्की की, हाथ मारा। और सबसे बड़ी बात, आज मुद्दतों के बाद उसी की सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने एक विधायक का चीरहरण किया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनकी धोती फाड़ दी गई। सचमुच ये दृश्य मुझसे नहीं देखा जा रहा है, जो आज से 5000 साल पहले हम सुनते आ रहे थे कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। वास्तव में वो दृश्य कल हमने देखा जब एक विधायक का, एक सम्मानित व्यक्ति का, जो श्री राम की कलश यात्रा निकाल रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की और रामचरितमानस और जो कलश उनके ऊपर रखा गया था उसे खंडित करने का काम किया गया। और विधायक जी ने बताया कि जो वहां के जिम्मेदार अफसर थे, उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था, वो शराब के नशे में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। तो मेरा कि अगर एक सम्मानित प्रतिनिधि का ये हाल हो सकता है, तो हम आम आदमियों का क्या होगा, ये सोचकर रूह कांपती है। भगवान श्री राम की यात्रा निकालना किस जुर्म है, कौन सा जुर्म है, कौन सी वो है, और किस कानून में लिखा है कि उनकी यात्रा नहीं होने देगी। अरे उनकी यात्राएं तो पिछली सरकारों में नहीं रुकी, जो उनके विरोधी कहा जाता था। और आप तो भगवान श्री राम को मानने वाले हो, भगवान राम के भरोसे। कहा गया आपका नारा कि जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या भगवान राम को आप इसलिए लाए थे कि एक सम्मानित व्यक्ति, एक सम्मानित विधायक जब आपकी यात्रा लेकर निकलेगा, आप धक्का मुक्की करोगे और उनका चीरहरण करोगे, उनके वस्त्र फाड़ दोगे। उसके साथ महिलाओं के साथ बदसलूकी गई जो उस यात्रा में चल रही थी। यह दृश्य देखकर सचमुच मेरे अंदर इतनी पीड़ा है, इतना क्रोध है कि मैं उन शब्दों को अपने वो बात नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस है। और मैं चौधरी सोनू गुर्जर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, अपने विधायक के सम्मान में हूं, क्योंकि ये अपमान जो हुआ है वो पूरे सनातन धर्म का हुआ है। और हमारे गुर्जर समाज से हमारे आते हैं विधायक जी, उनका अपमान हुआ है। लेकिन अफसोस कि बात बात पर हिंदू धर्म को खतरे में लाने वाले आज कौन सी उन्हें चुप्पी साध गई, कौन से वो बाबा भीष्म बन गए कि आज इतना कुछ हो जाने के बाद हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। ये सोचकर पीड़ा होती है, क्या सिर्फ इसलिए कि हमारा विधायक गुर्जर जाति से आता है? वरना अगर ये किसी और जाति से हो जाता, खास करके मुख्यमंत्री जी की जाति से हो जाता, तो अब तक तो परले आ चुका होता, हिंदू धर्म खतरे में आ जाता और मेरे समाज के लोग ही सबसे आगे झंडा लेकर खड़ा होते। तो मेरे सनातन धर्म के लोगों, मेरी गुर्जर जाति के लोगों, ये खड़ा होने का वक्त है। अगर एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचो जनता के साथ, आम आदमी के साथ क्या होगा। तो हमारा पूर्ण समर्थन
विधायक नंद किशोर जी के साथ है। मैं किसी काम में व्यस्त था, कल और परसों या कल तक हम विधायक जी के पास पहुंच जाएंगे और इस अपमान को हमारे विधायक जी भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी प्रण लिया है और कल से लेकर आज तक उन्हीं फटे हुए कपड़ों में अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी व्यथा, अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने धर्म को कह रहे हैं। तो आप लोगों को उठ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त भगवान श्री राम का भी अपमान हुआ है और भगवान श्री राम के भक्त का भी अपमान हुआ है। तो मेरे 36 बिरादरी के लोगों, मेरा आपसे निवेदन है कि ये सम्मान की लड़ाई है, ये भक्ति की लड़ाई है, ये श्रद्धा की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है। ये किसी बिरादरी की नहीं, जो सब लोग कहते हैं सनातन धर्म की लड़ाई है और इसकी जीत हार के लिए हम सबको खड़ा होना होगा। ये एक प्रतिज्ञा है जो हम सबको लेनी होगी। एक बार फिर द्रौपदी का चीरहरण ही यहाँ हुआ है और जो पांचाली के चीरहरण पर खामोश पाया जाएगा, इतिहास के पन्नों पर वो कायर कहलाया जाएगा। तो मैं जानता हूं कि ये समाज, ये सनातन धर्म कमजोर नहीं है, ना कायर है। तो मेरा आप सबसे कि उठ खड़े हो और जो मसले नहीं सुलझते धरने और नारों से, उनके फैसले होते हैं फिर जनता की ललकारों से। तो जय हिंद, जय गुर्जर समाज, जय श्री राम, जय भारत माता की।